Today's topic is agriculture. Based on methods of farming, different type of crops are grown and livestock raised. The following are the main agricultural system. First is subsistence agriculture. Subsistence agriculture is one in which farming areas consume all or nearly so of the product locally grown. It can be grouped into two categories. First is subsistence agriculture. Subsistence agriculture is divided into two categories: primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. Again, intensive subsistence agriculture divided into two categories: intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation and intensive subsistence agriculture dominated by crop other than paddy. फार्मिंग के मेथड्स पे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं और पशुपालन किया जाता है और एग्रीकल्चर सिस्टम को निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है सब्सटेंस एग्रीकल्चर. सब्सटेंस एग्रीकल्चर में फार्मिंग एरिया में ही सारे प्रोडक्ट का कंज्यूम हो जाता है और या फिर आसपास के एरिया में कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो लोकली स्थानीय तौर पे ही उगाई जाती है, यानी जो लोग वहाँ उगाते हैं उसको उन्हीं के कंज्यूम में वो टोटल प्रोडक्ट चला जाता है. और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, आदिकालीन निर्वाह कृषि. सब्सटेंस मीन्स निर्वाह, जिससे भरण पोषण होता है. तो प्रिमिटिव मीन्स आदिकालीन, प्राचीन तरह से जो ट्राइब्स लोग करते हैं. इंटेंसिव यानी गहन, घने तौर पे जो निर्वाह के लिए या डेंस पॉपुलेटेड एरिया के निर्वाह के लिए जो एग्रीकल्चर होता है उसे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं. और जो आदिकालीन तरीके से, पुराने तरीके से होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को फिर दो कैटेगरीज में बांटा गया है. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, यानी ऐसी इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे मेन क्रॉप क्या है? पैडी है. पैडी मीन्स धान है. और सेकंड है इंस्टेंट सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी, जहाँ पे पैडी के अलावा अन्य क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जिसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रैक्टिस बाय ट्राइब्स. जनरली ये ट्राइबल पीपल द्वारा, आदि जनजाति जिसे बोलते हैं, आदिवासियों द्वारा ये किया जाता है. दिस कल्टीवेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस मेनी ट्राइब्स इन ट्रॉपिक एरिया. क्या होता है? जो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास का होता है, जो बहुत गर्म प्रदेश है, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश यानी काटना, बर्न यानी जलाना. दिस वेजिटेशन इज यूजली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेस ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एक एरिया को ये लोग कट करते हैं फॉरेस्ट के और उसे आग के द्वारा जला देते हैं और जो उसका ऐश होता है, राख होता है, उसे फर्टिलिटी के लिए सॉइल में यूज़ किया जाता है. तो इस मेथड के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. पैचेस आर वेरी स्मॉल. जो खेत हैं, जो भूखंड हैं, वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल एंड कल्टिवेशन इज डन विथ वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक एंड हॉस. तो ये जो है कल्टिवेशन, जो पैचेस है बहुत छोटे होते हैं और जो खेती का कार्य होता है वो बहुत ही आदिम तरीके से, पुराने तरीके से और पुराने औजारों से, जैसे छड़ी या फावड़ा, इसका यूज़ किया जाता है. शिफ्टिंग. आफ्टर सम टाइम 3 or 5 years the soil loses its fertility and farmers shift to another part and clear other patches forest for the cultivation. 3-4 साल के बाद जो है सॉयल अपनी फर्टिलिटी जो है लूज़ कर देता है, खो देता है और फार्मर्स जो है इन अदर पैचेस, दूसरे भूखंड की ओर क्या करते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है.